नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राहुल यादव और आज एनआरएम वाला चैनल के माध्यम से आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं कि हम अपने गांव की जो बागडोर है जिन लोगों के हाथ में देते हैं, जहां पर एक हमारा विश्वास होता है, एक आशा होती है कि हमारा गांव हमेशा जो है विकास करे। तो विकास करने के लिए जिन लोगों के हाथ में बागडोर दी जा रही है, क्या वो लोग विकास करने के जैसे हैं, इसका पता हमें जो है पहले लगाना पड़ेगा। तो पहले पता लगाने के लिए हमने एक लास्ट वीडियो में कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से जाना था कि इस तरीके से जो है हम लोग अपने मुखिया का चयन कर सकते हैं। तो कोई भी समिति हो, चाहे पंचायत की बॉडी हो, तो उसमें जो है एक महत्वपूर्ण एक पद होता है जिसको हम लोग लीडर बोलते हैं। लीडर, मुखिया कैसा होना चाहिए, उसका अगर हम बिना एक्सपेरिमेंट्स के अगर बात करें तो वो कैसे होना चाहिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने जा रहे हैं। तो ये जो है हमारा लीडर कैसा होना चाहिए। लीडर अलग अलग रूप में हो सकता है। लीडर हर एक पद पर अलग अलग लीडर होता है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी अगर एक समिति का गठन करते हैं तो हम सबसे पहले उसमें एक लीडर, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं, वो अध्यक्ष का चयन करते हैं। दूसरा, अध्यक्ष के साथ में जो काम करने वाला एक साथी होता है उसको हम जो है सेक्रेटरी या फिर हम जो है उसको सचिव कहते हैं। और इन दोनों के साथ में काम करने वाले जो हमारे शायद पीआरआई मेंबर हो सकते हैं या पीआरआई मेंबर के जैसे एक समान हम बोल सकते हैं कि वो हमारे जो हैं मेंबर होते हैं, जिसको हम लोग जो हैं सदस्य बोलते हैं। तो ये जो है हमारे सदस्य हमारे लिए जो है एक लीडर की भूमिका निभाते हैं। तो साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम देखने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों, अपने गांव वालों और अपने साथियों के साथ साझा कीजिए, ताकि हम जो हैं अपने एक मुखिया का चयन करने में किसी भी प्रकार से कोई गलती ना करें, जिसकी वजह से वो गलती ना हो और ऐसा ना हो कि वो गलती अगर हो गई है तो हमें आने वाले जो है आगामी 5 साल में हमें वो गलती का जो है खामियाजा भुगतना पड़े। तो वो गलती आज ही हम लोग जो हैं उसको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, उसको जानने के लिए ये वीडियो के साथ बने रहिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो आज जो है हम जो बात कर रहे हैं कि हमारा जो लीडर कैसा होना चाहिए, तो लीडर के नाम में ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं छुपी हुई है। अगर आप इसको बारीकी से देखेंगे तो सबसे पहला ही शब्द हमारा जो है वो एल है। एल का मतलब होता है कि हमारा मुखिया जो होना चाहिए वो एक लीड बाय एग्जाम्पल के साथ में कोई बात करे। लीड बाय एग्जाम्पल इसका मतलब है कि हमारा मुखिया जो है वो हमेशा उदाहरण के साथ बात करे। क्योंकि हमने मुखिया का चयन तो कर लिया है, पर मुखिया जो है कभी भी जब भी कोई बात करेगा तो ऐसा ना हो कि उसके बात करने के ढंग से जो है किसी को बुरा लग जाए। तो क्या करना चाहिए, उसने हमेशा अपनी बात को, जब अपनी बात को मनवाने के लिए वो कार्य करता है, तो इसका मतलब है कि उसे जो है अपने उदाहरण के साथ बात रखने की जरूरत है। दूसरा जो है लीडर के शब्द में ही एक शब्द जो है वो जुड़ा है, वो है एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक मतलब आप जानते हैं कि एक हमारा जो है कैसा होना चाहिए लीडर, वो होना चाहिए उत्साही होना चाहिए। उत्साही होना चाहिए इसका मतलब कि कोई भी अगर काम आया है, अगर गांव में आपके काम आया है, तो वो जो है आपका लीडर हमेशा उस काम के लिए आगे बढ़े, काम को करने के लिए आगे बढ़े और उससे लोगों को जो फायदा है वो फायदा दिलाने के लिए आगे बढ़े। ऐसा उसके अंदर जो है उत्साह होना चाहिए। क्योंकि आपने सुना होगा कि अगर जिसके मन में काम करने की ललक नहीं है तो वो कभी भी काम नहीं कर सकता है और ना ही किसी को फायदा दिला सकता है। तो क्या हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए, एकदम निरुत्साहित, होपलेस होना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। अगर हमारा लीडर ही होपलेस होगा तो इसका मतलब है कि हम जो एक सपना देख रहे हैं, एक गांव को उत्साह के रूप में देख रहे हैं, वो हम कभी नहीं जो है देख पाएंगे। तो हमारा लीडर कैसा होना चाहिए? एंथुसियास्टिक होना चाहिए, लीड बाय एग्जाम्पल वाला होना चाहिए। दूसरा जो है हमारा लीडर हमेशा जो है एम्बिशियस होना चाहिए। एम्बिशियस
यानी महत्वाकांक्षी होना चाहिए। उसके जो है उसकी सोच में जो है एक अलग विचार होना चाहिए, एक अलग विचार होना चाहिए। वो इस तरीके का हमारा लीडर होना चाहिए कि जो एक अपने गांव के प्रति बहुत ही एक अच्छा दृष्टिकोण रखता हो, ऐसा हमारा जो है लीडर होना चाहिए। इसके बाद में अगर हम देखें तो डिटरमाइन होना चाहिए। डिटरमाइन का मतलब होता है कि हमारा लीडर जो है वो एकाग्र होना चाहिए। एकाग्र, ऐसा ना हो कि उसका अलग अलग बातों में ध्यान हो। जो हम देखते हैं ना कि एक ही तरफ जो है लक्ष्य के प्रति उसको हमेशा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और वो लक्ष्य के प्रति जो है एकाग्र होना चाहिए। बचपन में हमने सुना था ना कि अर्जुन को जब पेड़ पर एक चिड़िया को बाण मारने के लिए द्रोणाचार्य जी ने कहा था, तब अर्जुन ने क्या कहा था कि मुझे केवल जो है क्या दिख रहा है, उस चिड़िया की आंख नजर आ रही है, मुझे बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। तो हमें जो है अपना जो लीडर होना चाहिए वो एकाग्र होना चाहिए, जो कि हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहे। और फिर क्या कि जो भी उसके अंतर्गत जो काम करने वाले सदस्य हैं उसको हमेशा एंकरेज करना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई लीडर जो है अपने अंडर में काम करने वाले सदस्यों को कभी प्रोत्साहित नहीं करता है। तो ये जो है हमें कैसा होना चाहिए, प्रोत्साहित करने वाला हमारा लीडर होना चाहिए। तो ये प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। तो इस तरीके का अगर हमारा लीडर होगा तो हम बोल सकते हैं कि हमारा गांव जो है उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। चौथा जो है रेडी टू लर्न होना चाहिए। रेडी टू लर्न मतलब हमेशा जो है नए कामों की जानकारी के लिए, नए कामों के बारे में सीखने के लिए हमेशा जो है सीखने के प्रति जो है तैयार होना चाहिए। ऐसा हमारा जो है लीडर होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो के माध्यम से समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा लीडर है वो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें लीडर चयन करने की ज़रूरत है। अगर ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले ही ध्यान में रख ली तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं अपने लीडर को जो है एक अच्छे मुकाम हासिल करने के लिए हमेशा जो है अग्रसर होते देखेंगे। तो इतने सारे जो हैं पॉइंट्स हैं, लीड बाय एग्जाम्पल, हमारा लीडर एंथुसियास्टिक होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए, डिटरमाइन होना चाहिए, एंकरेज करने वाला होना चाहिए, और रेडी टू जो है लर्न, सीखने के प्रति जो है हमेशा ललक रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो के माध्यम से हमने आज एक लीडर की परिभाषा समझी, हमारा लीडर कैसा होना चाहिए। तो साथियों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। मैं अपने अगले वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि हम अपने लीडर के रूप में एक अध्यक्ष का चयन कैसे करते हैं, अध्यक्ष का चयन करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं, सचिव का चयन करते समय क्या क्या ध्यान रखना है, और सदस्य का चयन करते समय क्या क्या ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।